दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। बोर्ड पे मैं नहीं आ पाया, थोड़ा प्रॉब्लम, इस समय मैं घर से थोड़ा बाहर हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ तो आपको चीज़ें व्हाइट बोर्ड पर भी समझाऊंगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप लोग इस पर समझ लीजिए। देखिए मैं पूरी पीडीएफ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे मैं बोर्ड पे लिखता था पीजिए, अब मैं पीडीएफ में समझा रहा हूँ तो और भी आसानी से आप समझ जाएंगे। राजस्थान ग्रुप डी में नई भर्ती निकल के आई है। 52,000 पदों पर भर्ती होनी है। कोई परीक्षा नहीं होनी है, सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था अपने भाषण में, तो उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा। इस फॉर्म को जरूर भरना। फॉर्म इसलिए भरना क्योंकि इसमें परीक्षा नहीं होनी, और पद बहुत अच्छे खासे हैं। यहाँ पे जब 46,000 पद होते हैं फिर भी आप लोग 2.5 लाख फॉर्म भर देते हैं, तो इसमें भी भर सकते हैं। क्या क्या एज सिलेबस, चयन प्रक्रिया, योग्यता, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म भरने से लेकर के फॉर्म फिलअप तक का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी भर्ती रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। अब आप लोगों की स्क्रीन पर जो पीडीएफ दिखी है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पीडीएफ है। तो आप लोग देख सकते हैं जयपुर से इसको निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 19/2024 है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। ठीक है। पद की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आपको पद दिख रहे होंगे 52,253, 52,000, हाँ 52,453 पद हैं, जिसमें से दो तरह के पद हैं, गैर अनुसूचित हैं और अनुसूचित हैं। दो तरह के पदों पर भर्ती होनी है। और फीस वगैरह के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो फीस वगैरह मैं आप लोगों को बता देता हूं। केवल अगर आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ भी है। और चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए मैं ज़्यादा पीडीएफ पे भरोसा भी, मतलब पीडीएफ नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर आप जनरल से हैं तो आपको 600 रुपये देने हैं। अगर आप जनरल से नहीं हैं, SC ST हैं तो 400, SC ST या PWD, ठीक है, तीनों से हैं तो आपको 400 रुपये पेमेंट करना होगा। ये चीज़ें देख भी सकते हैं, लिखा भी है। ठीक है। फॉर्म कहाँ से भरना है? जन सुविधा केंद्र से आप भर सकते हैं या फिर खुद से भी भर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। अब अगर चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने हैं तो चीज़ें आसानी से महिला से भरा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा 30% आरक्षित व्यवसाय, 2% परिवक्तता श्रेणी महिलाओं के लिए आरक्षित, मतलब कि कंपलसरी है कि 2% जो भर्ती हैं वो महिलाओं की होगी। बाकी जितने फॉर्म भर सकें भर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको बतानी है, तो वही चीज़ें देख रहा हूँ। पीडीएफ 21 पेजों की हैं। तो ओलंपिक गेम्स है, एशियन गेम्स है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। और फॉर्म हमेशा ये समझ लीजिए, देखो सैलरी वगैरह बताओ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे है। परिवेक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार होगा, मतलब कि भविष्य में अगर बढ़ाया जाता है तो राज्य सरकार तय करेगी कि आपका वेतन क्या होगा। लेकिन वैसे पे मैट्रिक्स एक लगभग 19,000 के आसपास पे मैट्रिक्स एक वैसे भी है। अन्य योग्यताएं भी यहाँ पे देखी जाएंगी। स्वास्थ्य का आपका कैसा है, आप फिजिकल एलिजिबल हैं, जो आप दिखाए हैं। चरित्र आपका कैसा है, वो बैकग्राउंड वगैरह चेक होगा। राष्ट्रीयता, आप भारत का नागरिक हो या नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो या ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, या कई ऑप्शन है तो इसमें से एक ऑप्शन तो आपका होगा ही। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भारत की होंगी। एज की अगर मैं बात करूं तो 18 वर्ष की एज से 40 वर्ष की मैक्सिमम, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 साल एज है। जो गणना की जाएगी वो 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी, तो गणना के हिसाब से आप लोग देख लीजिए। विशेष छूट भी है, 5 वर्ष का विशेष छूट दी जाएगी। अगर जो SC ST अनुसूचित जनजाति है उनको 5 वर्ष का, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। एज रिलेशन से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। पंजीयन शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, देखो अवधि की अगर मैं बात करूं आपसे तो 21/3/2025 से लेकर 19/4/2025 तक रात्रि 11:59 तक जमा कराया जा सकता है। ये तो पेमेंट का है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 21/3/2025 से लेकर 19/4/2025 तक 11:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। ठीक है। अभी से ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि नोटिस दे दी गई है, ताकि आप लोग इस फॉर्म के लिए परिपक्व हो जाएं, परिपक्व रूप से तैयार हो जाएं। और फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि 1 महीने का समय भी दिया गया है और अभी तीन तीन महीने बाद फॉर्म भरे भी जाएंगे, तो आराम से आप लोग भर सकते हैं। और चीज़ों को आसानी बनाने के लिए मैं PDF के रूप में भी आया हूँ और बोर्ड के माध्यम से भी मैं आता रहता हूँ, तो उन चीज़ों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, आपको नॉलेज मिल रहा है बस। अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आवेदन कैसे करें।
आवेदन कैसे करें, तो आवेदन वगैरह के लिए यहाँ पूरी चीज़ें दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं आवेदन कैसे करें वो चीज़ें अभी। हाँ, यहाँ पे फोटो हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश हैं कि फ़ोटो स्पष्ट होनी चाहिए, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करना चाहिए, उसके अलावा नहीं, जैसे बचपन का आधार कार्ड वाला मत लगा दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा प्रश्न पोत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रश्न पत्र पर उत्तर कुंजी बोर्ड के माध्यम से अपलोड की जाएगी, आपत्ति आमंत्रित की जाएगी, ठीक है। आपत्ति अगर कराते हैं तो 100 रुपये का देय है। वैसे अभी एग्ज़ाम का कोई नोटिस नहीं कि एग्ज़ाम होंगे, मुझे लगता है एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि जब ग्रुप डी की भर्तियां होती तो मेरिट बेस पे होती है अधिकतर, अगर होती भी हैं तो नॉर्मल बेस पे होंगी, कोई दिक्कत उतना नहीं होने वाला है। और कुछ वैसा है नहीं बताने वाला। हाँ, अगर देखो यहाँ पे इसकी परीक्षा होगी शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समान हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, समान अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे, समान ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, भारतीय संविधान, समान विज्ञान, समसामयिक घटना, बेसिक कंप्यूटर, समान गणित, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ड्यूरेशन 120 मिनट का, मैक्सिमम मार्क 200, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। अगर होगा तो वैसे मैं कह सकता हूँ दावे के साथ तो नहीं, लेकिन 99% कह सकता हूँ मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा, ठीक है। राजस्थान से विशेष क्वेश्चन आएंगे, तो राजस्थान के लिए आपको स्पेशल बुक्स खरीद कर या फिर पीडीएफ वगैरह से पढ़ लेनी है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। मेरे पास पीडीएफ्स की भंडार हैं, मैं चाहे जैसे लाऊं आप लोगों के लेकर आप लोगों को डाल दूंगा। बस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोज़ लगातार आती रहती हैं, तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।